हेलो गाइस, मैं जैनेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने अपने परिवार लर्न विद जैनेंद्र पर। आज हमारा जो टॉपिक है वो बायोलॉजी का टॉपिक है सेल। व्हाट इज सेल? सेल क्या है? सेल का कंपोजिशन क्या है? संगठन उसका क्या है? और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो सेल से रिलेटेड है उनको सीखते हैं। तो सेल को सीखने से पहले बायोलॉजी के कुछ तथ्य ऐसे हैं उनको जान लेना आवश्यक है। आइए वो जान लेंगे। बायोलॉजी बायोलॉजी जिसे हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। अच्छा बच्चों, ग्रीक भाषा के जो शब्द होते हैं उनकी पहचान मैं बताता हूँ। ग्रीक भाषा के जितने भी शब्द होंगे ना उनके लास्ट में ये लॉजी ऐड होता है। ये लॉजी ऐड होता है। तो ये क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है बायोलॉजी। दो शब्द कौन से हैं? एक तो है तुम्हारा बायो बायो प्लस लोगस लोगस बायोस प्लस लोगस बायो बायोस प्लस लोगस बायोस बायो बायो और लोगस इनका दोनों का अलग अलग होता है। बायो का जो होता है उसका मतलब होता है लाइफ लाइफ यानी जीवन जीवन। और जो लोगस होता है उसका मतलब होता है स्टडी स्टडी अध्ययन अध्ययन। अर्थात इससे ये साबित होता है कि मैं कह सकता हूं जीवन का अध्ययन क्या है? बायोलॉजी। अर्थात अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी बायोलॉजी है। ठीक। अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी है। अब बायोलॉजी की वैसे तो अनेक शाखाएं हैं लेकिन जो मुख्य इसकी शाखाएं हैं वो तीन हैं। बायोलॉजी की शाखाएं जो मुख्य हैं वो तीन हैं। शाखाओं के बारे में बात करते हैं। शाखाएं शाखा इसकी जो शाखाएं हैं वो मुख्य रूप से तीन कौन कौन सी हैं? नंबर एक है तुम्हारी बॉटनी बॉटनी। अच्छा, नंबर दो माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। जो तीसरी है वो है जूलॉजी जूलॉजी। जो बॉटनी है बॉटनी के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? समस्त प्रकार की वनस्पतियों का अध्ययन। उसे क्या कहते हैं? बॉटनी। बॉटनी के जो फादर हैं वो हैं थियोफ्रेस्ट्स। कौन सी है? थियोफ्रेस्ट्स। इसके फादर कौन है? थियोफ्रेस्ट्स 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 ये उनके फादर हैं। ठीक। अच्छा, बुक इन्होंने बुक लिखी थी। इन्होंने बुक लिखी थी जो बॉटनी के जो फादर हैं थियोफ्रेस्ट्स जो फादर हैं इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिया। इसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम।
स्टोरिया प्लांट के लिए, राइट। जो माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। इसमें हम क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। इसके जो फादर कौन है? एंटोनिव एंड लियोनोव, राइट। तीसरी जो उसकी शाखा है वो है जूलॉजी। जूलॉजी की इसके भी फादर कौन है? अरस्तु। सॉरी, इसके भी फादर कौन है? फादर अरस्तु। अरस्तु। और जो जूलॉजी है, जो जूलॉजी है इसके भी फादर कौन है? अरस्तु, राइट। तो इसकी जो तीसरी जो शाखा थी, बायोलॉजी की तीसरी शाखा थी जूलॉजी। जूलॉजी, जूलॉजी। इसके फादर, फादर कौन थे इसके? अरस्तु। अरस्तु, इसके फादर कौन थे? अरस्तु। इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी? बुक हिस्टोरिया हिस्टोरिया एनिमिलिया। हिस्टोरिया एनिमिलिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके फादर कौन है ये भी मतलब पूछे जाते हैं। इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी ये भी पूछे जाते हैं। हिस्टोरिया एनिमिलिया। अब जो हमारा आज का टॉपिक था सेल, तो सेल आज स्टार्ट करते हैं। सेल, व्हाट इज सेल? सेल क्या है? तो शरीर की संरचनात्मक या जीवन की कह सकते हैं, जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई क्या है? सेल। जीवन की, जीवन की संरचना प्लस कार्यात्मक, प्लस कार्यात्मक इकाई। सेल क्या है? जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। अच्छा, अब हम समझते हैं जो सेल होता है, सेल से बॉडी किस तरह से बनती है। सेल से बॉडी किस तरह से बनती है? सेल के बाद जो अगला स्टेप होता है वो कई मतलब सेल जो है इकट्ठी होती है, यानी समूह बनाती है। तो क्या बनता है? ऊतक बनता है। अर्थात मैं कह सकता हूँ ऊतक जो होता है वो सेल यानी कोशिका का एक समूह होता है। तो बॉडी का जो स्ट्रक्चर बनता है किस तरीका से मतलब तैयार होता है वो जानते हैं। सेल सबसे पहले क्या होगी? कोशिका बनेगी, राइट। सबसे पहले क्या बनेगी? कोशिका। ये पहला मतलब स्टेप होता है। दूसरे चरण में क्या बनेगा? ऊतक बनेगा। ऊतक बनेगा, इसे टिश्यू कहते हैं इसमें। अच्छा, ऊतक बनेगा। ऊतक के बाद क्या बनेगा? जब बहुत सारे ऊतक जो है इकट्ठे होंगे, एकत्रित होंगे, तो हम क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे अंग। हमारी बॉडी का एक अंग बनाएंगे मिलकर। जब हमारी बॉडी में मतलब कई अंग मतलब मिल जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, बनते हैं, तैयार होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अंग तंत्र। उसके बाद क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र बनता है। अब जब अंग तंत्र बनता है तो कई एक अंग तंत्र मिलके हमारी बॉडी बनती है, यानी शरीर बनता है। ठीक है, शरीर बनता है या जीव कह सकते हैं। ठीक है, जीव बनता है। तो ये तो होता है स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी का मतलब स्ट्रक्चर। इस तरह से सेल के मतलब उसके माध्यम से बॉडी हमारी इस तरह से मतलब यूनिट होती है, राइट। इसके बाद कुछ सेल जो है, सेल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको मैं जानूंगा आज हमसे। सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? खोज खोज किसने की थी? रावण। उसने इसकी खोज की थी। किसने? रावण।
रॉबर्ट हुक ने खोज की थी कब? 1665 ईस्वी, 1665 में। ठीक है। अच्छा, 1665 में इसकी खोज की थी। ठीक है। इसका इसका नाम किसने दिया था? इसका नाम किसने दिया था, कौन बताएगा? ये जो शायर था, ये नाम किसने दिया? इसका जो शायर है, ये शायर क्या है? शायर का जो नाम किसने दिया? वो नाम दिया तुम्हारा ऑस्कर, ऑस्कर कोशिका। कोशिका का नाम किसने दिया? नाम दिया था ऑस्कर, ऑस्कर हर्टमैन। ठीक, ये कोशिका का उन्होंने नाम दिया था। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट और मतलब तथ्य हैं, उनके बारे में जानते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक है, इनके बारे में जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनसे एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन। ठीक है, कोशिका का अध्ययन किसमें किया जाता है? साइटोलॉजी, साइटो साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन किसमें करते हैं? साइटोलॉजी में करते हैं। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका क्या है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका क्या है? सबसे छोटी छोटी कोशिका क्या है? माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा। सबसे छोटी कोशिका सॉरी माइक्रोराइजा, तो जीवाणु कहते हैं, जीवाणु में। ठीक है, जीवाणु में। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, शुक्राणु स्पर्म, स्पर्म। ठीक है, सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? लीवर, लीवर में। ठीक है, लीवर में। कोशिका का औसत संगठन, यानी कोशिका भी तो किसी से मिलकर मिलकर बनती होगी ना, उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला है जल। जल यानी जो संपूर्ण कोशिका होती है, संपूर्ण कोशिका के बाहर का कितना होता है जल उसमें उपस्थित? 70 से 90%। क्या होता है? जल। प्रोटीन, दूसरा जो वो होता है मतलब अवयव होता है उसमें, तो होता है प्रोटीन। प्रोटीन कितना होता है उसके बाहर का? 10 से 15%। तीसरा जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। तीसरा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 3%। लिपिड, लिपिड जो होता है तो 2% होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7% होते हैं। इसी तरह से आयन जो होता है, आयन होता है 1%। ठीक है, तो इसके जो अवयव हैं इन सभी तथ्यों से मिलकर बनी होती है कोशिका। ठीक है, इन सभी
अवयवों से यानी कंपोनेंट से मिलकर क्या बनी होती है कोशिका।